सोता जाओ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आपकी हमारे दोनों की डोर जुड़ी हुई है और उस डोर का नाम है किस्मत। कुछ लोग इसे अपने एब्यूसिव लैंग्वेज में भी बयां करते हैं, कुछ लोग इसे अपना डेस्टिनी या फेट बोलते हैं। किस्मत और तकदीर एक ऐसा शब्द होता है जो आपके आने वाले भावी काल में आपके भविष्य का दिशा निर्देशन करता है। आई मीन टू से इट्स डिसाइड्स योर पाथ ऑफ फ्यूचर। जरूर नहीं कि आपकी किस्मत हमेशा अच्छी हो, वह बुरी भी हो सकती है, कई ज्यादा बुरी। और आज मैं इस वीडियो में जिस डंगवा के बारे में बात करने वाला हूँ, ये डंगवा का कोर ही किस्मत है। इस डंगवा में आपको लोगों की किस्मत का खेल दिखाया जाएगा, लेकिन आपको ये भी बताया जाएगा कि चीजों में भी उसकी एक डेस्टिनी, एक किस्मत जुड़ी हुई होती है। और इस डंगवा का नाम है याशी। ये एक फैंटेसी 2D डंगवा है। इस डंगवा में आपको दो मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, जिसमें हमारे प्रो मेन कैरेक्टर का नाम है याशी, जो कि उसका टाइटल होता है और इस डंगवा का नाम भी उसके टाइटल में ही रखा गया है। और हमारे दूसरे कैरेक्टर का नाम है बायलू, जो कि याशी से किस्मत के तौर पे जुड़ा हुआ है। याशी असल में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट का शॉप चलाता है और उसने उस शॉप का नाम भी याशी ही रखा हुआ है। और यह कहानी भी याशी और उसके एंशिएंट आर्टिफैक्ट की शॉप से जुड़ी हुई है। याशी असल में एक एंशिएंट इमॉर्टल पर्सन होता है, जो कि टाइम टाइम जिन लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है वो उनसे उनकी वस्तुएं लेता है और उसे आने वाले समय में उन्हीं इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए वो दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करता है। वो जिन लोगों से वो आर्टिफैक्ट लेता है उनकी सोल उसी आर्टिफैक्ट में कैद हो जाती है और आने वाला पर्सन जो भी उसका नेक्स्ट ऑनर होगा या फिर उसे यूज करेगा, वो सोल उसके लिए केओस कर देगी। और फिर धीरे धीरे कैसे उस आर्टिफैक्ट के रहस्य और भी उजागर होने लगते हैं, ये देखने में आपको काफी मजा आएगा। और जिस कारण से उन सोल और आर्टिफैक्ट्स को भी मुक्ति मिलती है और उन इच्छाओं को जो कि अपूर्ण होती है उन्हें अंततः पूर्ण मिलता है। कहानी में आपको एक फ्रेज हमेशा सुनने मिलेगा जो कि हमेशा याशी बार बार लगातार हर एपिसोड में दोहराता रहता है। वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट उन्हें देता है जिन्हें उनकी नीड होती या फिर वे अपने जीवन से थक हार गए होते हैं। और वो उन सभी लोगों को एक चीज कहता है, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में एक प्रोलॉन्ग हिस्ट्री होती है। या तो वो आर्टिफैक्ट्स आपके जीवन में हैप्पीनेस के लिए एंट्री गेट खोल देंगे जिससे कि आपकी लाइफ को एक मिरेकल मिलेगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट आपके लिए कर्स बन जाएगा, जो कि आपकी बिगड़ी हुई जीवन को वो पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स है और हर एपिसोड्स में आपको एक न्यू आर्टिफैक्ट की सोल कहानी देखने को मिलेगी। एवरी आर्टिफैक्ट की आपकी पास्ट हिस्ट्री देखने को मिलेगी और उस आर्टिफैक्ट की इच्छा कैसे पूर्ण हो गई ये आपको एपिसोड देखने से ही पता चलेगा। याशी को इन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का केयर होल्डर माना जाता है और वो हमेशा उन सभी कहानियों को पूर्ण करने की कोशिश करता है या फिर उसकी जो इच्छा होती है वो उसे हर एपिसोड में पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। और इसी आर्टिफैक्ट की स्टोरी की वजह से हमारा जो स्टोरी का दूसरा मेन लीड है बायलू, उसकी किस्मत याशी से जुड़ी हुई होती है, जो कि हमें पहले एपिसोड से देखने को मिलता है। बायलू की माँ याशी को पुकारती है, वो बोलती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसीलिए वो एक जादू पेंडेंट निकालती है और जादू पेंडेंट को अपने बच्चे को पहना देती है। और वो बोलती है कि जिस तरह इस कर्ज से मुझे इस जादू पेंडेंट ने बचाया है उसी तरह मेरे बेटे को भी ये जादू पेंडेंट उसे बचाएगा। और बस उसके बाद हमें मॉडर्न वर्ल्ड के आर्टिफैक्ट्स की कहानी देखने को मिलती है। हमें इस जादू पेंडेंट और कर्ज की मिस्ट्री हमें 10th एपिसोड से देखने को मिलती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जल्द ही बायलू अपनी 24 एज क्रॉस करने वाली होती है और तभी एक व्हाइट स्नेक उस पर हमला करने को होती है, जो कि वहां पर उसे मारने के लिए आई होती है, जिसमें हमें बायलू की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कि उसकी आफ्टर लाइफ की होती है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने देख आपको भी काफी अच्छा लगेगा। मैं इस मिस्ट्री को पूरी तरह से वेल नहीं करूंगा, लेकिन इसी बीच इस मिस्ट्री को सॉल्व करते करते बायलू काफी घायल हो जाता है और वो जादू पेंडेंट ब्रेक हो जाता है, जिसके लिए वो उस जादू पेंडेंट और अपने बायलू दोस्त को बचाने के लिए याशी अपने मास्टर के पास जाता है। और यहाँ पर हमें बायलू की उस कर्ज स्टोरी का फुल नरेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें याशी की भी हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है और उसे भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। हमें इसमें फैंशू क्लैन की कर्ज स्टोरी को भी देखने को मिलेगा और हमें यह भी देखने को मिलेगा कैसी इस कर्ज का डायरेक्ट लिंक याशी की ओर जाता है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि कर्ज से बायलू को प्रोटेक्ट करे। लेकिन एट द एंड याशी इस कर्ज को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे बायलू सेव हो जाता है, इसलिए अब उसे जादू पेंडेंट की कोई जरूरत नहीं होती है।
लेकिन बायलो को प्रोटेक्ट करते करते याशी भी इस कर्ज से जुड़ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी इमॉर्टलिटी खोने लगता है। इस इमॉर्टलिटी का भी एक अपनी ही बैक स्टोरी होती है जो आपको डांगवा में देखने को मिलेगी। चूंकि अब याशी का इमॉर्टलिटी खतरे में आ गई हुई थी उस कर्ज की वजह से, इसलिए वो बायलो को बोलता है कि वो अब से ये मेंशन छोड़ के जा रहा है और 2 साल बाद फिर से लौटेगा। इसलिए इस याशी का न्यू ऑनर बायलो होगा और याशी उसे एक आर्टिफैक्ट मैनुअल भी देता है जिससे कि उसे ज्यादातर आर्टिफैक्ट की बैक स्टोरी के बारे में पता हो। इस कर्ज को सेव करते करते याशी की जो भी उसने मेहनत की, बायलो उसे देखकर काफी खुश होता है। दोनों की फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग होने लगती है। बायलो इसे यह भी बोलता है कि तुम जल्द ही इस कर्ज का निपटारा करके जल्दी दोबारा वापस आना। और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। वैसे तो ये स्टोरी काफी अच्छी आपको लगेगी, इसमें जो आर्टिफैक्ट्स की कहानी है वो आपको और भी फैसिनेटिंग पड़ेगी। इस स्टोरी को देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं मैं लिंक क्लिक का पार्ट 2 तो नहीं देख रहा, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ कुछ वैसे ही है। याशी का आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन दोनों लिंक क्लिक के साथ मिलते हैं क्योंकि दोनों का ही कॉमन ही प्रोडक्शन स्टूडियो है। So at the end, if you like my Dango related video, तो please subscribe my channel. If you have any query, comment below. Thanks for watching.